मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। मैं खुद एक आम्रपाली के प्रोजेक्ट में रहता हूं अभी, और मतलब पता नहीं ऐसे कैसे होता गया कि बिल्डर जवाबदेह नहीं रहे और सरकारें उसको उस तरह से ठीक भी नहीं कर पाती रही। अभी पिछले कुछ समय में रेरा ने, एनसीएलटी ने और सरकार भी इस मामले को लेकर गंभीर है कि जो होम बायर है, आम लोग हैं, वो परेशान ना हो। अब जाहिर है कि आम लोग परेशान ना हो ये अभी सोचा जा रहा है, लेकिन आप देखते हैं कि कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो चारों तरफ आपको ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं और उसमें किसी व्यक्ति की ईएमआई चली जा रही है, किराए पर वो रह रहा है और वो इमारतें खड़ी हुई हैं, पता ही नहीं लग रहा है कि आखिर कब वो बनेगा, कैसे बनेगा। पिछले कुछ वर्षों में एनबीसीसी ने बहुत से प्रोजेक्ट पूरे किए, कुछ ठीक से पूरे कर लिए, कुछ में क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रही। अब चूंकि इस तरह के प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पैसा बहुत चाहिए, कैश रिच कंपनी चाहिए। अब नोएडा के लोग जानते हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अगर कोई सबसे बड़ा मतलब लैंड के मामले में कोई समूह रहा तो उसका नाम है जेपी ग्रुप। और मुझे याद है मैं एक टीवी चैनल में था उस वक्त बिजनेस एडिटर के तौर पर, और वहां से फोन आया जेपी से कि आज वो शुरू होने वाला है। तब ये एक्सप्रेसवे शुरू नहीं हुआ था, मैं यमुना एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूं जो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का। तो हम वहां गए और एक बड़ी सी स्क्रीन पर हमें वो दिखाया गया, क्या फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक, क्या बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट और क्या वो रास्ते पे चलेंगे, ये सब देख रहे थे। तो हमको लगा अरे वाह बहुत शानदार। और मतलब मैं भी जेपी में निवेश करने की सोचा था, चलो उसी में घर ले लें, नहीं ले पाया। अभी फिर सोचा कि घर बदलना चाहिए, तो चूंकि एक कमरा चाहिए अतिरिक्त, तो उसके लिए मैं खोज रहा था। तो लेकिन जेपी चला गया मैं, और सच में कहूं जेपी का पूरा इलाका घोस्ट टाउन जैसा दिखता है। जैसे आप जाएंगे ना तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं, रास्ते भी ठीक ठाक हैं, हजारों फ्लैट हैं उसमें, लेकिन एक दो लेन को छेड़कर कुछ है ही नहीं, जिसको एक्सिस बैंक ने टेक ओवर कर लिया। जहां एक्सिस बैंक का हेड ऑफिस है, जो लोग होम लोन लेते हैं तो जानते हैं कि वहीं उनको जाना पड़ता है। अब उस घोस्ट टाउन को आबाद करने का काम अडानी करने जा रहा है, गौतम अडानी की अगुवाई वाला जो अडानी समूह है। और जाहिर है जब अडानी का नाम आता है तो जाने अनजाने कई तरह के सवाल लोग खड़े कर देते हैं, जबकि कोई न कोई बिजनेस कंपनी इसको कर रही होगी, कोई न कोई कंपनी जिसके पास पैसे होंगे, जिसके पास कैश होगा, जो उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सके, क्योंकि हजारों होम बायर्स की वहां उम्मीदें टिकी रहती है। अब जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड जेएल है, तो उसको एक तरह से अडानी टेक ओवर करेगा। लेकिन इसके बीच में एक खबर आई, और खबर आई कि भाई उस पर तो अनिल अग्रवाल वाली वेदांता ने भी बिड किया था, तो क्यों नहीं हो पाया वो। तो पहली बात तो ये मेरा मानना है कि कोई करे, अगर किसी की क्षमता है तो वेदांता करे, अंबानी अडानी करें, टाटा बिरला करें, कोई और करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहां अडानी को ही क्यों मिला और अडानी क्यों करे, इस पर एक बड़ी शानदार रिपोर्ट है मनी कंट्रोल में आज, और मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि भाई इस पर तो बात करनी चाहिए। और उसमें क्यों वेदांता की बिड रिजेक्ट हो गई, उसके बड़े सीधे सीधे पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला तो एक ट्रिब्यूनल ने साफ साफ कहा कि वेदांता ने रिवाइज्ड एडेंडम दिया, यानी पहले जो उसने प्रपोजल दिया था उससे अलग एक रेजोल्यूशन प्लान दे दिया। और ये जो 23वीं कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग हुई थी 7 नवंबर को, उसके बाद उसने 8 नवंबर को वो दिया। जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसने इसको ठीक नहीं माना, उसने इसको बेहतर नहीं माना। जो मनी कंट्रोल लिखता है वो लाइन में पढ़ देता हूं अंग्रेजी में। द सीओसी डीम्ड दिस एडेंडम अनसॉलिसिटेड एंड इन वायलेशन ऑफ द प्रोसेस फ्रेमवर्क एंड रिफ्यूज्ड टू कंसीडर इट। यानी वेदांता ने उसको रिवाइज किया अपना प्लान, रेजोल्यूशन प्लान जो उनको देना था, और कमेटी ऑफ क्रेडिटर की जो 23वीं बैठक हुई थी उसके बाद दिया। दूसरा, एक और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि क्यों जेपी के घोस्ट टाउन को आबाद करने का काम अडानी को तो मिल गया, वेदांता को नहीं मिला। इसी में लिखा हुआ है कि जो लेट स्टेज रिवीजन किया है, और एक तरह से कहें कि उसकी वजह से फिर से बिडिंग प्रोसेस को रीओपन करना पड़ता।
मतलब एक तरह से पूरी प्रक्रिया को ही फिर से करना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, जब बिडिंग प्रोसेस रीओपन होगा मतलब दूसरे जो बिडर हैं उनको भी फिर से रिवाइज देना पड़ेगा। अब जो इंसॉल्वेंसी की टाइमलाइन थी उसके लिहाज से ये बड़ा कठिन हो जाता। अब ये सारी चीजें देखने के बाद जो इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर है बीडीओ, उसने अडानी समूह को ये दिया है और उनकी जो स्कोरिंग होती है कि किसी भी प्रोजेक्ट को लेने के लिए जो दिवालिया हो गया है, जिसका हाल बुरा है, तो 89.26 आउट ऑफ 100 यानी ये स्कोर मिला है अडानी को, सबसे बेहतर। और वेदांता को क्या स्कोर मिला है, 75.60। अब जरा सोचिए आप, जब इतना पैरामीटर्स में कमी है तो वैसे ही जेपी विश टाउन वाले, उसको घोष टाउन कह लीजिए, विश तो अब रह नहीं गई, टाउन बचा नहीं तो घोष टाउन कहिए, तो वैसे ही जेपी घोष टाउन वाले जो बेचारे हम जैसे आम लोग होते हैं या जो उस तरह के लोग होते हैं जो पैसा जिनका फंसा होता है, और मैं सोचता हूं बड़ा कठिन होता होगा कि भाई आपको ईएमआई भी देनी है, वो भी देना है, तो कोई ऐसा आदमी हो जो तेजी से प्रोजेक्ट को पूरा कर सके ना, वो भी एक पॉइंट है इसमें, उस पर मैं आगे आऊंगा। लेकिन जो लिखा हुआ है इसमें कि अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे तो वेदांता का ऑफर बेहतर था, लेकिन जो ओवरऑल पैरामीटर हैं, ओवरऑल पैरामीटर क्या मतलब हुआ, आप मान लीजिए कि वेदांता कह रहा है कि भाई हम 5 साल में वो सारे पैसे लगा देंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे, अडानी कह रहा है कि हम 2 साल में कर देंगे। तो जिसको कहते हैं ना, इसको यूं समझ लीजिए कि अपफ्रंट पेमेंट, यानी आप कोई भी कुछ खरीदने जाएं तो पहले आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं उसकी बात करें। तो ये रिपोर्ट बहुत साफ साफ कह रही है कि जो अपफ्रंट पेमेंट है उसमें अडानी बेहतर था, ओवरऑल सारे पैरामीटर्स पर बेहतर था, और इसीलिए ट्रिब्यूनल ने साफ साफ इसको कहा कि ये संभव नहीं है। अब एक और बड़ी चीज है, ये मतलब बड़ा रोचक है। वैसे तो अनिल अग्रवाल चूंकि छवि उनकी बड़ी अच्छी है और बहुत कुछ करते रहते हैं, बड़े कंपनी वाले हैं, उसमें कोई बुरी अच्छी छवि का मतलब नहीं, सब कंपनी वाले ऐसे ही काम करते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं। लेकिन जरा सोचिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अब उन्होंने एक कंपनी एक्विजिशन कर ली थी वेदांता ने, कहां कर ली थी, ये की थी, ये मनी कंट्रोल की रिपोर्ट कह रही है, जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी का इन्होंने एक्विजिशन किया था, हाईएस्ट बिडर थे, उसके बाद उससे बैकआउट कर गए, समझिए जरा। और इसीलिए कई बार लगता है ना कि इस तरह की चीजें जब होती हैं तो फिर क्या होता है, विवाद होता है, कानूनी पछड़ा फंसता है। और एक और देखिए लिखा हुआ है, मीनाक्षी एनर्जी का जो एक्विजिशन है वो भी बरसों बरस टलता रहा। सवाल यह है कि जब इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड हो तो फिर क्यों एनसीएलटी चाहेगा, पहले से ही जेपी के बायर फंसे हुए हैं। और मैं तो कह रहा हूं भाई वो बहुत स्मूथ चलना चाहिए, बहुत जिसको कहें कि स्मूथ तरीके से वो सारा काम होना चाहिए, बेचारे बहुत झेल चुके हैं। और अडानी का ट्रैक रिकॉर्ड तो बड़ा शानदार है ना, वो आदमी मतलब अडानी समूह तो इसी के लिए है कि बड़ी तेजी में काम करके सब कुछ कर देता है, कैश रिच कंपनी है, सब कुछ है उसके पास। अब जरा इसमें देखिए, ये इसमें जो लिखा हुआ है कि अडानीज प्रपोजल वॉज सीन एज ऑफरिंग ग्रेटर एग्जीक्यूशन सर्टेनिटी, यानी काम पूरा होना। आप बातें तो बड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन काम कैसे पूरा हो, कौन उसको जल्दी से डिलीवर कर पाएगा, फ्लैट मिल पाएगा, जो बेचारे ईएमआई पर हैं वो ग्राहक क्या करेंगे, उनकी परेशानी कैसे दूर होगी। तो ये एग्जीक्यूशन के लेवल पर सबसे ज्यादा बेहतर। अगर आदमी के जीवन में निश्चितता आ जाए तो कितना ठीक है, अनिश्चितता आ रहे पता नहीं कब मिलेगा, फिर कल को वेदांता न पूरा कर पाए तो क्या होगा। तो ये एग्जीक्यूशन सर्टेनिटी। और इसमें जो सोर्सेज के हवाले से लिखा हुआ है, द प्लान इंक्लूडेड ₹6,000 करोड़ अपफ्रंट एंड द फुल ₹14,535 करोड़ पे आउट ओवर ए शॉर्टर 2 पीरियड। अब इसमें लिखा हुआ है कंपेयर्ड विद वेदांता स्टैगर्ड पेमेंट स्ट्रक्चर ओवर 5 ईयर्स। अब सोचिए जरा, वेदांता टुकड़ों टुकड़ों में 5 साल, और अडानी कह रहा है कि 6,000 करोड़ तो तुरंत दे देंगे, और पूरा जो 14,535 करोड़ होगी 2 साल में। कहां 5 साल, कहां 2 साल, अपफ्रंट पेमेंट भी ज्यादा है, ओवरऑल जो पैरामीटर है, इसीलिए जो वेदांता का 75.60 रहा, अडानी का वो 89.26 है ओवरऑल स्कोर आउट ऑफ 100। तो जो ये एक
भ्रम जैसा कह लीजिए या खबरें चल रही हैं। अब जाहिर है कंपनियां हैं तो कंपनियों का तो अपना काम धाम उसी तरह से चलता है। अब जरा सोचिए 5,000 होम बायर हैं इसमें भी जो रिजोल्यूशन प्लान में है। अब सोचिए वो 1 दशक 10 साल से ऊपर हो गए उनको लिए हुए, 10 साल से ऊपर हो गए। अब मुझे लगता है कि हर हाल में इन लोगों को अपना घर मिल जाना चाहिए। ये कतई ये नहीं होना चाहिए कि कंपनियों के झगड़े झंझट में ये सब कुछ हो जाए। ये नहीं होना चाहिए, इसको समझिए। बड़ी मुश्किल से बड़े लंबे समय से रेजोल्यूशन प्लान आया है। ये 17 मार्च को इलाहाबाद बेंच जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की, उसने अप्रूव किया। इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जो दिल्ली एनसीआर के, नोएडा के जो होम बायर हैं ना, उन पर मतलब जिसको कहें कि रहम होना चाहिए। इस तरह की चर्चा जब होती है ना, तो होम बायर के बारे में सोचिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी ईएमआई जा रही है, जिनका घर मिला नहीं है, जिनको पता नहीं कि कब घर मिलेगा। तो अब मुझे लगता है कि ओवरऑल जो एक बेहतर स्थिति बनती हुई दिख रही है, रोशनी की किरण आ रही है, उसको रुकना नहीं चाहिए। अडानी के ऊपर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट वो पूरा करके दे, क्योंकि ये अडानी की भी एक तरह से कहें कि अकाउंटेबिलिटी तय करेगा कि जल्दी से वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दे और ये जो घोस्ट टाउन है इसको वो आबाद करे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।